हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग सब कुशल मंगल होंगे, अच्छे होंगे। और कल का क्लास हम पढ़े थे अल्टरनेटिंग करंट जो मानव दिशा करंट या वोल्टेज जो मानव दिशा समय अनुसार अपने समय अनुसार बदलती रहती है, यानी पल से पल बदलती रहती है, उसे क्या कहते थे? अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट में हमने फ्रीक्वेंसी तक पढ़े थे। फ्रीक्वेंसी जो है प्रति सेकंड साइकिलों की संख्या को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसकी इसकी इकाई जो है हर्ट्ज होती है। और यह पोलों की संख्या और गति के समानुपाती होती है। यह बराबर पी एफ बराबर पी एन बटा 120। पी एन बटा 120 एफ समानुपाते पी एन, मतलब पोलों की संख्या और गति के समानुपाती होता है। एफ समानुपाते पी एन पोलों की संख्या और गति के समानुपाती होता है। एफ बराबर 1/टी। टी क्या है? समय। और टी अगर हमें टाइम निकालना है तो टी बराबर 1/एफ। भारत में फ्रीक्वेंसी 50 हर्ज होती है। यूएसए में, अमेरिका में फ्रीक्वेंसी 60 हर्ज होती है। ब्रिटिश में 50 हर्ज। एक बात और, अगर फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ेगा तो टाइम जो है टाइम जो उसमें फ्रीक्वेंसी का मान अगर बढ़ रहा है तो टाइम जो है कम हो जाता है। टाइम जो समय लगता है ना, एक चक्र को पूरा होने में जो समय लगता है, अगर फ्रीक्वेंसी 50 की जगह 60 होगा तो एक सेकंड में 60 चक्र लगा रही ना, तो टाइम का मान कम होता है। फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ने पर टाइमिंग जो है कम हो जाता है, मतलब टाइम का मान कम आता है। उसके बाद अपना हेडिंग है पीक मान, अधिकतम मान, शिखर मान, उच्चतम मान। पीक मान पीक मान हेडिंग है पीक मान, उच्च मान, अधिकतम मान, शिखर मान, अधिकतम मान, उच्च मान, शिखर मान के आयाम को ही पीक मान कहते हैं। एसी सर्किट में अधिकतम मान क्या? मैक्सिमम, मैक्स मान, ई मैक्स मान बोलते हैं। ई मैक्स मान ये कितना है? 90। अधिकतम मान पॉजिटिव का अधिकतम मान और ऋणात्मक जो है अधिकतम मान, माइनस का अधिकतम मान 270। 90, 180, 270, 360। ये क्या है? माइनस का अधिकतम मान है। ये माइनस का अधिकतम मान है। माइनस का। और ये प्लस का। ये क्या है? प्लस का अधिकतम मान है। इसी को बोलते हैं पीक मान। इसी को क्या बोलते हैं? पीक मान। उच्चतम मान, शिखर मान, अधिकतम मान, प्लस का या माइनस का अधिकतम मान, उच्चतम मान, शिखर मान के आयाम को क्या कहते हैं? पीक मान। अधिकतम मान या शिखर मान के आयाम को अधिकतम मान या शिखर मान के आयाम को पीक मान कहते हैं। पीक मान कहते हैं। अधिकतम मान या शिखर मान के आयाम को ही पीक मान कहते हैं। पीक मान, उच्चतम मान, शिखर मान, अधिकतम मान। एसी साइकिल में अधिकतम मान प्लस का अधिकतम मान माइनस का अधिकतम मान के आयाम को ही क्या बोलते हैं? पीक मान बोलते हैं। उसके बाद अपना जो है औसत मान हेडिंग डालते हैं। औसत मान
हेडिंग है औसत मान, औसत मान, एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू, इंग्लिश बोलते हैं एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू। औसत मान किसी अर्थ साइकिल में होने वाले अलग अलग मान को ही औसत मान कहते हैं। औसत मान किसे कहते हैं? किसी अर्ध साइकिल में किसी अर्ध साइकिल में साइकिल किसी अर्ध साइकिल में किसी अर्ध साइकिल में होने वाले अलग अलग मान के औसत को अर्ध साइकिल में होने वाले अलग अलग मान के औसत को होने वाले अलग अलग मान के औसत को औसत मान कहते हैं। कहते हैं, औसत मान कहते हैं। औसत मान कहते हैं। आई एवरेज बराबर, आई एवरेज बराबर ए बी एवरेज, एवरेज, आई एवरेज बराबर, आई एवरेज बराबर 2im, आई एवरेज बराबर 2im बटा पाई, 2im बटा पाई, 2im बटा पाई, 2im बटा पाई बराबर औसत मान कितना 0.0637, मतलब 637 नहीं बोला जाता, एक मतलब 637 बोला जाएगा। पॉइंट के बाद जो भी अंक आता 637 अधिकतम, अधिकतम मान, अधिकतम मान। औसत मान बराबर मान बराबर 0.637 अधिकतम मान, किसी अर्ध साइकिल में होने वाले अलग अलग मान के औसत को ही औसत मान कहते हैं। अब औसत मान आई एवरेज बराबर 2im बटा पाई, 2im बटा पाई बराबर 0.637 अधिकतम मान होता है। औसत मान 0.637 अधिकतम मान होता है। उसके बाद रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर हेडिंग होगा रूट मीन स्क्वायर। हेडिंग है अपना रूट मीन स्क्वायर, RMS, रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर। हिंदी में इसको बोलेंगे रूट वर्ग मध्य मूल मान, वर्ग मध्य मूल मान, वर्ग मध्य मूल मान। रूट का मतलब वर्ग, मध्य मूल मान।
मध्यमूल मान, रूट मीन स्क्वायर, वर्ग मध्यमूल मान, हिंदी में बोलेंगे वर्ग मध्यमूल मान, रूट मीन स्क्वायर। यहाँ नहीं दिख रहा होगा, यहाँ लिख देते हैं रूट मीन स्क्वायर, वर्ग मध्यमूल मान, इसका नाम है वर्ग मध्यमूल मान हिंदी में, रूट मीन स्क्वायर। रूट मीन स्क्वायर किसे कहते हैं? रूट मीन स्क्वायर होता है एसी का वह मान जो डीसी के समान, एसी का वह मान जो डीसी के समान ऊष्मा हस्तांतरण करे, मतलब ऊष्मा हस्तांतरण करे, एसी का वह मान जो डीसी के समान ऊष्मा हस्तांतरण करे, ऊष्मा हस्तांतरण करे, एसी का वह मान जो डीसी के समान ऊष्मा, मतलब हीटिंग, ऊष्मा हीट पैदा करता है, मतलब ये क्या करता है, आर मान हीटिंग, हीट ऊष्मा हस्तांतरण करे, या करता है, मतलब लिख दो करता है, करे नहीं। हीटिंग ऊष्मा, तापमान, मतलब तापमान जो है यह पैदा करता है। और जो घर की बिजली होती है, जब जो घर में विद्युत को हम नापते हैं, वो किस में नापते हैं? आरएस मान में। 230 वोल्टेज क्या है? 230 वोल्टेज, इसी में लिख लो 230 वोल्टेज या 220 से 230 वोल्टेज जो घर में आती है, 220 से 230 वोल्टेज जो घर में आती है, वो किस में होता है? आरएमएस मान में, आरएमएस मान में नापा जाता है, आरएमएस मान में उसकी वैल्यू को नोट किया जाता है या नापा जाता है। जो मल्टीमीटर जो हमारा जो वोल्टेज को नापता है, वो आरएमएस मान में नापता है, बताता है। आरएस मान 230 वोल्ट से, मतलब 220 230 वोल्ट जो घर में सिंगल फेज सप्लाई आती है ना, सिंगल फेज सप्लाई, सिंगल फेज घर में आती है ना, घरों में आरएस मान में नापा जाता है, आरएस मान में नापा जाता है घरों में, ठीक है। और आरएस मान बराबर, आरएस मान बराबर होता है आई आरएस बराबर होगा आई आरएस बराबर होगा आई आरएस बराबर होगा आई एम बटा पाई, आई एम बटा रूट 2, आई एम बटा रूट 2, आई एम बटा रूट 2 बराबर 0.707, 0.707 अधिकतम मान, 0.707 अधिकतम मान, 0.707 आरएमएस बराबर लिख लो, आरएमएस बराबर 0.707 अधिकतम मान। एसी का वह मान जो डीसी के समान ऊष्मा हस्तांतरण करता है, और यह जो 220 से 230 वोल्टेज जो घरों में सिंगल फेज सप्लाई आती है, उसको किस में नापते हैं? आरएस मान में नापते हैं। आई आरएस बराबर आई एम बटा रूट 2, आई एम बटा रूट 2 बराबर 0.707 अधिकतम मान। और यह पूर्ण तरंग के लिए ज्ञात किया जाता है, यहां पे लिख देता हूं, यह पूर्ण तरंग के लिए ज्ञात किया जाता है। अब किसके लिए ज्ञात किया जाता है? पूर्ण तरंग
यह पूर्ण तरंग के लिए ज्ञात किया जाता है। RMS मान बताते हैं। उसके बाद अपना मान है तात्क्षणिक मान। तात्क्षणिक मान रेटिंग है तात्क्षणिक मान। तात्क्षणिक मान तात्क्षणिक मान इंस्टेंटेनियस वैल्यू, इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तात्क्षणिक मान इंग्लिश नहीं आएगा मुझे, तात्क्षणिक मान याद रखो बस। किसी भी क्षण किसे कहते हैं तात्क्षणिक मान, पहले ये समझो। हाँ, तात्क्षणिक मान किसे कहते हैं? तात्क्षणिक मान किसे कहते हैं? किसी भी क्षण विशेष पर, किसी भी क्षण विशेष पर लिया गया मान, किसी भी क्षण विशेष पर लिया गया मान क्या कहलाता? तात्क्षणिक मान कहलाता है। किसी भी क्षण विशेष पर लिया गया मान क्या बोलते हैं? तात्क्षणिक मान कहते हैं। तात्क्षणिक मान कहते हैं। IT बराबर, इसी में लिखो, IT बराबर IM साइन ब्रैकेट में ओमेगा टी प्लस फाइव ब्रैकेट में। IT बराबर IM साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। क्या है? फेज अंतर। ओमेगा टी W बराबर 2 पाई f यानी कोणीय वेग। इसको क्या बोलते हैं? ये क्या है? कोणीय वेग। ओमेगा क्या? कोणीय वेग। IM अधिकतम करंट। IM अधिकतम करंट। कोणीय वेग ओमेगा टी। और टी क्या है? समय। टी तो समय है ही, ठीक है। टी समय, ओमेगा कोणीय वेग, ठीक है। या ओमेगा बराबर 2 पाई बटा टी होगा। 2 टी नहीं, 2 पाई बटा टी। अधिकतम मान, तात्क्षणिक मान, कोणीय वेग, IM अधिकतम करंट, फाई का हो फेज अंतर। यहाँ फेज अंतराल या फेज अंतर। किसी भी क्षण विशेष पर लिया गया मान तात्क्षणिक मान कहलाता है। उसके बाद हेडिंग डालो पीक, फॉर्म फैक्टर डालो, फॉर्म फैक्टर। उसके बाद हेडिंग है फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर का हिंदी होगा रूप
गुणांक, रूप गुणांक, रूप गुणांक या आकृति गुणांक, या आकृति गुणांक भी होगा, या आकृति गुणांक, आकृति गुणांक, रूप गुणांक या आकृति गुणांक। फॉर्म फैक्टर किसे कहते हैं? फॉर्म फैक्टर RMS, रूट मीन स्क्वायर और RMS, फॉर्म फैक्टर किसे कहते हैं? RMS और औसत मान, RMS मान, RMS और औसत मान, मान के अनुपात को, के अनुपात को फॉर्म फैक्टर कहते हैं, को फॉर्म फैक्टर कहते हैं। फैक्टर कहते हैं, फॉर्म फैक्टर आरएमएस मान, आरएमएस मान और औसत मान, RMS बटा एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू, वैल्यू या रूट मीन स्क्वायर, मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर, स्क्वायर या औसत मान, औसत मान, रूट मीन स्क्वायर या औसत मान के अनुपात को क्या कहते हैं? फॉर्म फैक्टर कहते हैं। यहाँ पे या लिख दो, मतलब ऐसे वो काम रख दो, क्योंकि उधर हिंदी, उधर इसका रूट मीन स्क्वायर, औसत वैल्यू, एवरेज वैल्यू मान से औसत वैल्यू, और आरएस मान, अधिकतम मान, और इसका मान कितना होता है आरएस मान का? इसका मान होगा 1.41, 1.11 होगा, 1.11 होगा, 1.11 का मान कितना होगा? 1.11। अब ये कैसे होगा ये भी बता देता हूँ। आरएस का मान कितना है? 0.0707, 0.0707 और 0.637, कितना आएगा मान इसका? 1.11, 1.11 मान आएगा। फॉर्म फैक्टर बराबर जो है, फॉर्म फैक्टर बराबर इसी में लिख दो, पाई बटा 2 कर्डिम 2, पाई बटा 2 कर्डिम 2, पाई बटा 2 रूट 2, या इसके आगे लिखो, यहां से लिखो, पाई बटा 2 रूट 2 बराबर 1.11, 1.11 कितना मान? अधिकतम मान 1.11, पाई बटा 2 रूट 2, फॉर्म फैक्टर बराबर पाई बटा 2 रूट 2 बराबर 1.1। फॉर्म फैक्टर का मान कितना है? 1.1, 1.11, 1 पॉइंट है, पॉइंट है ये पॉइंट 1.11। उसके बाद अपना हेडिंग है फॉर्मूला पीक फैक्टर, पीक फैक्टर,
पीक फैक्टर किसे कहते हैं? पीक फैक्टर अधिकतम बटे आरएमएस मान के अनुपात को पीक फैक्टर कहते हैं। अधिकतम बटे आरएमएस मान, यहाँ पे फॉर्म देगा पीक, पीक फैक्टर, पीक फैक्टर। पीक फैक्टर को हिंदी में बोलते हैं शिखर गुणांक। पीक मतलब शिखर गुणांक, और पीक फैक्टर या क्रेस्ट फैक्टर, पीक फैक्टर या जो है क्रेस्ट फैक्टर, फैक्टर शिखर गुणांक, शिखर हिंदी में बोलेंगे शिखर गुणांक, शिखर गुणांक। पीक फैक्टर अधिकतम, अधिकतम बटे आरएमएस के अनुपात को क्या कहते हैं? पीक फैक्टर। अधिकतम बटे आरएमएस अनुपात को क्या कहते हैं? पीक फैक्टर। इसका मान आएगा 1.414 या कर्डिन 2 या रूट 2, रूट 2। पीक फैक्टर अधिकतम बटे आरएमएस, अधिकतम बटे आरएमएस के अनुपात को क्या कहते हैं? पीक फैक्टर कहते हैं। अधिकतम मान बटे आरएमएस मान, यहाँ मान लिख लो, यहाँ मान, अधिकतम मान बटे आरएमएस मान के अनुपात को अधिकतम मान, लिख देता हूँ, अधिकतम मान, अधिकतम मान और आरएमएस, आरएमएस मान के अनुपात को पीक फैक्टर कहते हैं। पीक फैक्टर माने शिखर गुणांक, पीक फैक्टर, फैक्टर कहते हैं। पीक फैक्टर कहते हैं। अधिकतम मान बटे आरएमएस मान के अनुपात को क्या कहते हैं? पीक फैक्टर। मान इसका आएगा 1.41, 1.414 रूट 2, रूट 2। इसमें हेडिंग डालो जो है ज्यावक्री तरंग, ज्यावक्री तरंग, साइनोसॉइडल वेव। ज्यावक्री तरंग जो है साइनोसॉइडल वेव, पूर्ण तरंग रेक्टिफायर, मतलब इसको जो है ज्यावक्री तरंग में फुल वेव रेक्टिफायर, पूर्ण तरंग रेक्टिफायर दृष्टकारी। ज्यावक्री तरंग हेडिंग है ज्यावक्री, ज्यावक्री तरंग, ज्यावक्री तरंग मतलब साइनोसॉइडल वेव, साइनोसॉइडल वेव, साइनोसॉइडल, सोइडल, सोइडल, साइनोसॉइडल वेव, इंग्लिश बोलते हैं साइनोसॉइडल वेव। इसमें फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर मतलब पूर्ण तरंग रेक्टिफायर, पूर्ण तरंग, तरंग रेक्टिफायर, रेक्टिफायर
पूर्ण तरंग रेक्टिफायर दिष्टकारी, हिंदी में लिख लो दिष्टकारी। पूर्ण तरंग रेक्टिफायर क्या बोलते हैं? दिष्टकारी। फुल वेव रेक्टिफायर, पूर्ण तरंग रेक्टिफायर दिष्टकारी। बी आरएमएस मतलब इसी में, इसमें पूर्ण तरंग फुल वेव में बी आरएमएस, बी आरएमएस बराबर बी आरएमएस कितना था? बीएम बटा या बीएम बटा बीएम बीएम बटा रूट टू, बीएम बटा रूट टू। बी आरएमएस बराबर 0.707, 0.707 इंटू बी मैक्स या अधिक, मतलब या बी मैक्स कर लो, इंटू बी मैक्स क्या है? बी आरएमएस बराबर 0.707 बी मैक्स। उसके बाद लिखो इसमें बी एवरेज, बी एवरेज पूर्ण तरंग रेक्टिफायर में बी एवरेज, बी एवरेज बराबर, बी एवरेज अपना कितना था? 2 बीएम बटा पाई, 2 बीएम बटा पाई। मान कितना इसका था? 0.667 इंटू बी इंटू बीएम, मतलब अधिकतम ही होगा, अधिकतम मान बीएम, अधिकतम मान 2 बीएम बटा पाई, 2 बीएम बटा पाई था। ठीक है। उसके बाद शिखर गुणांक, शिखर गुणांक मतलब पीक मान, पीक मान, पीक मान अपना कितना था? कर्लिन 2 और बराबर पीक मान 1.414 था। उसके बाद फॉर्म फैक्टर, पूर्ण तरंग रेक्टिफायर में है फॉर्म फैक्टर कितना था? पाई बटा 2√2, पाई बटा 2√2, और फैक्टर यही था ना, पाई बटा 2√2 बराबर 1.11, 1.11 मान कितना था? 1.11 मान था। ठीक है, पूर्ण तरंग रेक्टिफायर में। उसके बाद अर्ध तरंग दिष्टकारी मतलब अर्ध तरंग, और उसके बाद लिखना ये पूर्ण तरंग रेक्टिफायर में है इतना मान। ठीक है, फॉर्म फैक्टर 1.1, बी फैक्टर 1.41 और बी एवरेज 637, बी आरएमएस 707.637। ठीक है, 637 नहीं होगा, जैसे 637 होगा वो, मैं ऐसे याद किया हूँ इसलिए मेरे को जल्दी ऐसे मतलब हो जाता है बोलने में, पर आप लोग ऐसे याद कर लो, बट उसको बोलने का तरीका है 637, 707 पॉइंट के बाद जो भी अंक लिखता और लिखा जाता हो वो एक एक अंक पढ़ा जाता है। ठीक है, उसके बाद अर्ध तरंग, इसी में दूसरा हेडिंग लिखो अर्ध तरंग। अर्ध तरंग, अर्ध तरंग दृष्टकारी, अर्ध तरंग क्या बोलते हैं? हाफ वेव, हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर। अर्ध तरंग क्या बोलते हैं? हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव में बी आरएमएस, हाफ वेव में बी आरएमएस बराबर बीएम बटा पाई, बीएम बटा सॉरी बीएम बटा 2 होगा, पाई ग्राम बीएम बटा 2 होगा, और बी एवरेज, बी एवरेज बराबर इसमें होगा बीएम बटा पाई, इसमें होगा बीएम बटा पाई हाफ वेव में, हाफ वेव में। और पीक
पीक मान और पीक मान बराबर, पीक मान कितना होगा, 2 होगा। हाफ वेव में कितना होगा, पीक मान 2 और फार फार फैक्टर, फार फैक्टर कितना होगा, फार फैक्टर होगा पाई बटा 2, 1.57, 1.5 से 1.57, हाँ 57 फार फैक्टर पाई बटा 2। पाई बटा 2 बराबर 1.57 फार फैक्टर। उसके बाद स्क्वायर वेव, उसके बाद स्क्वायर वेव लिख लो, यहीं पे लिख लो स्क्वायर वेव, वर्गाकार तरंग, वर्गाकार तरंग, वर्गाकार तरंग, स्क्वायर वेव इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर वेव। स्क्वायर वेव वर्गाकार तरंग, डीसी में वर्गाकार तरंग जो होता है, डीसी में बी एम बराबर बी आर एम एस, बी आर एम एस बराबर बी एवरेज, बी एवरेज। डीसी में वर्गाकार तरंग बी एम बराबर बी आर एम एस बराबर बी एवरेज, इसका मान क्या होता है, बराबर होता है। तो पीक फैक्टर, पीक फैक्टर इसी में पीक फैक्टर, पीक फैक्टर बराबर 1 और फार फैक्टर भी कितना होगा, फार फैक्टर भी 1 होगा, फार फैक्टर भी कितना होगा 1, वर्गाकार तरंग में। वर्गाकार तरंग जो है डीसी में, स्क्वायर वेव में डीसी में बी एम बराबर बी आर एम एस बी एवरेज, पीक फैक्टर 1 और फार फैक्टर 1, फार फैक्टर का मान भी 1 होगा, पीक फैक्टर का मान भी 1 होगा, क्योंकि बी एम बराबर बी एम के बराबर बी आर एस और बी आर एम बराबर बी एवरेज, यानी सभी का मान क्या है, बराबर है, तो मान कितना होगा 1। में एक लिख लो त्रिभुजाकार तरंग, त्रिभुजाकार तरंग लिख लो, त्रिभुजाकार तरंग, त्रिभुजाकार तरंग बी एवरेज बराबर बी एम बटा 2, बी एम बटा 2 और बी आर एम एस बराबर बी आर एस बराबर बी एम बटा √3, √3। इसमें लिख दो 0.57 इंटू बी एम, बी एम, और इसमें होगा 0.5 इंटू बी एम, उसके बाद बी एम। ये सब जो बता रहा हूँ सब क्वेश्चन बनता है,
ये A to Z मतलब बस ये मान याद रख लो, अपने आप आंसर सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद आ जाओ इन फेज, हेडिंग डालो इन फेज। उसके बाद हेडिंग है इन फेज। इन फेज, इन फेज किसे कहते हैं? इन फेज जो होता है, दो यदि दो अधिक अधिक अल्टरनेटिव मात्रा एक निश्चित समय पर उचित मान अपने उच्चतम और न्यूनतम मान व दिशा में पहुंचे तो उसे इन फेज कहते हैं। इन फेज, इन फेज में क्या होते हैं? दो अल्टरनेटिव मात्राएं, दो या दो से अधिक अल्टरनेटिव मात्राएं अपने उच्चतम मान और न्यूनतम मान पे साथ साथ ही पहुंचे, दोनों एक साथ ही पहुंचे तो क्या है? इन फेज। दोनों क्या है? इन फेज है। एक साथ साथ पहुंचे तो इन फेज होता है। इसमें इलेक्ट्रिक कोण का मान 0 होगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक कोण का मान 0 होगा। इन फेज, यहां से लिख देता हूं, दो यदि दो या दो से अधिक अल्टरनेटिव मात्राएं एक निश्चित समय पे मात्राएं एक निश्चित समय पर उच्चतम और न्यूनतम मान व दिशा में पहुंचे तो उसे इन फेज कहते हैं। इन फेज दो या दो से अधिक अल्टरनेटिव मात्राएं एक निश्चित समय पर उच्चतम मान और न्यूनतम मान पे साथ ही साथ पहुंचे। उच्चतम मान और न्यूनतम मान पे साथ ही साथ मान व दिशा में पहुंचे तो उसे इन फेज कहते हैं। इन फेज में कोण का मान 0 होता है, शून्य होता। इन फेज में कोण का मान 0 होता है। इन फेज में कोण का मान क्या होता? 0 होता है। जैसे 0 से स्टार्ट हुई 90 को क्या बोलते हैं? 90 को क्या मान कितना होता? 90 का मान पाई बटा 2 होगा। पाई बटा 2। उसके बाद यहां से स्टार्ट हुआ था, यहाँ आया 90, उसके बाद यहाँ आया 180 का मान कितना होगा? पाई। 180 का मान कितना होगा? पाई। उसके बाद 270 का मान 3 पाई बटा 2। 3 पाई बटा 270 का होगा 3 पाई बटा 2। उसके बाद ये 360 पे होगा 2 पाई।
2 पाई, मतलब एक भाग में आधा, फिर उसके बाद 0 आया, ठीक है। ये लाइनिंग क्या है पूरी 0 पाई, पाई पाई से फिर 3 पाई, 270 पे क्या होगा 3 पाई 2, 3 पाई बटा 2, 270 पे उसके बाद 360 पर 2 पाई, 2 पाई। कोण का मान कितना है 0, कोण का मान बराबर 0 अंश, कोण का मान 0 अंश। और उसी में इन फेज के बाद आउट ऑफ फेज, आउट ऑफ फेज उसे कहते हैं जब दो अल्टरनेटिंग मात्राएं अपने उच्चतम और न्यूनतम मान, दो या दो से अधिक अल्टरनेटिंग मात्राएं एक निश्चित समय पर अपने उच्चतम और न्यूनतम मान व दिशा में नहीं पहुंचती हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, मतलब अपने उच्चतम और न्यूनतम मान पे अलग अलग समय पहुंचती है, मतलब एक साथ नहीं पहुंचती हैं, तो उसी को आउट ऑफ फेज कहते हैं। आउट ऑफ फेज लिख देता हूं, आउट ऑफ फेज, आउट ऑफ फेज, आउट ऑफ फेज। यदि दो अधिक अधिक अल्टरनेटरी मात्राएं जो है, अल्टरनेटरी मात्राएं जो है, अल्टरनेटिव मात्राएं अपने उच्चतम और न्यूनतम मान पे, ये मान है, अपने उच्चतम और न्यूनतम मान पे अलग अलग समय पे पहुंचे, एक अलग अलग समय पे पहुंचे, तो उसे क्या कहते हैं आउट ऑफ फेज कहते हैं। अपने उच्चतम मान, अपने नहीं उच्चतम मान, उच्चतम मान और न्यूनतम मान, तम मान पर, न्यूनतम मान पर, न्यूनतम मान या दिशा में, न्यूनतम मान, चलो न्यूनतम मान पर अलग अलग समय पे, अलग अलग समय पर पहुंचे, पहुंचे तो उसे आउट ऑफ फेज, ऑफ फेज, आउट ऑफ फेज कहते हैं। इसमें कोण का मान कुछ होता है, इसमें कोण का मान कुछ होगा आउट ऑफ फेज में, क्योंकि तो अलग अलग समय पहुंच रहे हैं, तो इसमें कोण का मान होगा। इन फेज में, इन फेज ऐसे होता है, इन फेज वोल्टेज और करंट, वोल्टेज और करंट एक ही साथ है, एक ही लाइन में है, इसमें कोण का मान 0, वोल्टेज और करंट, वोल्टेज और करंट एक ही लाइन में है, इसमें क्या है इन फेज में, इसमें कोण का मान 0, लेकिन इसमें कोण होता है कुछ, इसमें कोण होता है कुछ, आउट ऑफ फेज में कोण का मान होता है। आउट ऑफ फेज में कोण का मान होता है, इन फेज में कोण का मान 0। तो आज यहीं तक, उसके बाद कल जो है फेज अंतर, कल की हेडिंग रहेगी फेज अंतर।